तो आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं पत्र लेखन और चित्र वर्णन। तो आइए शुरुआत करते हैं पत्र लेखन से। तो पत्र लेखन में पत्र लेखन दो टाइप का होता है, जैसे पत्र औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र यानी जो आप अपने शिक्षक को, प्रिंसिपल को, अपने ऑफिस में किसी को लिखना है तो उसको हम लोग बोलेंगे औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स। और अगर आपको अपने माताजी को, पिताजी को पत्र लिखना है, भाई बहन को पत्र लिखना है, मित्र को पत्र लिखना है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे अनौपचारिक पत्र। तो पहले पत्र का फॉर्मेट जान लेते हैं कि पत्र हम लोग कैसे लिखते हैं। जिसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं पहले सबसे पहले उसका नाम आता है, उसके बाद आता है ग्रीटिंग्स। अगर हम लोग औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो नाम में हम लोग लिखेंगे महोदय, मान्यवर या महोदया, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ग्रीटिंग्स में नमो नमः, नमस्ते, इस तरीके से ग्रीटिंग्स आते हैं। और उसके बाद एक्चुअल पत्र शुरू होता है कि अगर आपको छुट्टी चाहिए, अगर आप बीमार है, अगर आप नहीं आ सकते स्कूल में, अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया है, ऐसे बहुत सारे टाइप के हम लोग औपचारिक पत्र लिखते हैं। लास्ट में जो पत्र लिख रहा होता है उसका नाम आता है, यानी पत्र लिखने वाले का नाम। पत्र लिखने वाले का नाम सबसे लास्ट में आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पत्र जो लिख रहा है उसका नाम सबसे लास्ट में आता है और जिसको हम लोग पत्र लिखते हैं उसका नाम पहले आता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे अगर बोला गया है गत मासे, गत सप्ताहे, इसका मतलब होता है कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं लंग लकार यानी पास्ट टेंस। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना है कि लास्ट वीक हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ तो हम लोग बोलेंगे गत मासे या गत सप्ताहे अस्माकं विद्यालये वृक्षारोपणस्य कार्यक्रमः अभवत्, तो वहाँ पे हम लोग लंग लकार लगाएंगे। अगर मुझे बोलना है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में, आने वाले महीने में, तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे आगामी मासे या आगामी सप्ताहे, यानी आने वाले सप्ताह में, कमिंग वीक या कमिंग महीने में अगर हम लोगों को बोलना है तो हम लोग उसके लिए बोलते हैं आगामी। बहुत बार ऐसे होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों की मतलब स्टूडेंट्स को पता नहीं होते हैं और इसलिए वो गलती कर बैठते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। गत मासे गत सप्ताह है, उसके लिए हम लोग लंग लकार लगाते हैं, मतलब लास्ट वीक, लास्ट मंथ। और आने वाले महीने में, आने वाले सप्ताह में, मतलब कमिंग वीक या कमिंग मंथ, उसके लिए हमेशा हम लोग लुट लकार लगाते हैं। जैसे आने वाले सप्ताह में हमारे स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होने वाला है तो हम लोग बोलेंगे आगामी सप्ताहे अस्माकं विद्यालये वृक्षारोपणस्य कार्यक्रम भविष्यति। तो होने वाला है उसके लिए हम लोग लुट लकार यूज़ करेंगे और हो गया है उसके लिए हम लोग लंग लकार यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझने के लिए आपको पत्र को एक बार, दो बार अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मंजूषा में जो वर्ड्स दिए हैं उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, उसका मतलब जान लेना है और उसके बाद ही आपको पत्र सॉल्व करना है। तो चलिए आप के लिए हम लोग एक पत्र भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक पत्र दिख रहा होगा। अग्रजस्य विवाहार्थम दिनत्रयस्य अवकाश हेतु प्रधानाचार्य प्रति पत्रम लिखत, यानी अपने बड़े भाई की विवाह के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय रमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगरा। जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम सबसे पहले आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं तिथि यानी तारीख, डेट। उसके बाद आते हैं ग्रीटिंग, तो यहाँ पे है उन्होंने लिखा है श्रीमान। ठीक है, आपको पत्र पूरा पहले ब्लैंक्स के साथ एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद फिर आपको मंजूषा की तरफ जाना है। तो ब्लैंक्स के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। सेवायाम डैश निवेदनम, यहाँ पे होगा शायद अस्ति, यत मम ज्येष्ठस्य डैश विवाहः भविष्यति, होने वाला है, विवाह होने वाला है। किसका होने वाला है? भाई का होने वाला है। वाराणसी गमिष्यति, वाराणसी गमिष्यति, कौन वाराणसी जाने वाला है? शायद बारात जा रही होगी वाराणसी। अतः इसलिए दिनत्रयस्य डैश प्रदाय डैश,
यानी मुझे 2 दिन की छुट्टी या 4 दिन की छुट्टी, जो भी आपको चाहिए छुट्टी, उसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। लास्ट में हम लोग लिखेंगे धन्यवादः और भवदीया शिष्या। इस तरीके से हम लोगों को पत्र को पहले पढ़ लेना है। और उसके बाद अभी आते हैं मंजूषा यानी हेल्प बॉक्स पर। तो सबसे पहले दिया है अस्ति मतलब है, इदम मतलब यह, परश्वः मतलब डे आफ्टर टुमारो परसों। उसके बाद मह्यम यानी मुझको, अनुगृह्णन्तु मतलब अनुग्रहित कीजिए, ओब्लाइज्ड। उसके बाद भ्रातुः यानी भाई का या भाई की, वर यात्रा यानी बारात, अवकाशम मतलब छुट्टी, शिष्या मतलब स्टूडेंट और धन्यवादः मतलब थैंक यू। तो चलिए अभी पत्र शुरू करते हैं। सेवायाम यानी सेवा में, ठीक है, सेवायाम, इदम निवेदनम यह निवेदन है, सेवायाम इदम निवेदनम अस्ति यत् मम ज्येष्ठस्य, ज्येष्ठ कौन, भाई की शादी है, तो भ्रातुः विवाहः डैश भविष्यति होने वाला है। कब होने वाला है? परश्वः यानी परसों, परश्वः भविष्यति। वर यात्रा, वर यात्रा तू वाराणसी गमिष्यति यानी बारात वाराणसी जाएगी, अतः इसलिए मुझको, तो मुझको के लिए लिखेंगे हम लोग मह्यम दिनत्रयस्य 3 दिन का क्या दीजिए, अवकाशम, अवकाशम प्रदाय, अवकाशम प्रदाय देकर, अनुगृह्णन्तु यानी मुझे अनुग्रहित कीजिए। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे धन्यवादः यानी थैंक यू। और उसके बाद भवतीया आपकी स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे शिष्या। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने पत्र पूरा कर लिया है। अब इसको मीनिंग्स के साथ वापस एक बार पढ़ते हैं। सेवायाम इदम निवेदनम अस्ति यानी आपकी सेवा में यह निवेदन है, यत जो मेरे मम ज्येष्ठस्य भ्रातुः विवाह, मेरे बड़े भाई का विवाह, परश्वः भविष्यति यानी परसों होने वाला है, वर यात्रा तो वाराणसी गमिष्यति बारात वाराणसी जाएगी, अतः इसलिए मह्यम दिनत्रयस्य अवकाशम प्रदाय मुझे 3 दिन की छुट्टी देकर, अनुगृह्णन्तु यानी अनुग्रहित कीजिए, ओब्लाइज्ड और धन्यवादः थैंक यू। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे भवदीया शिष्या यानी आपकी शिष्या सुप्रिया। तो इस तरीके से हम लोगों को पत्र मंजूषा की सहायता से पूरा करना होता है। याद रखिए उत्तर पुस्तिका में आपको पत्र पूरा लिखना है, सिर्फ ब्लैंक्स नहीं लिखने हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग चित्रवर्णन की तरफ। अभी हम लोग जानने वाले हैं चित्रवर्णन के बारे में। तो चित्रवर्णन करते वक्त ये आपको 5 मार्क के लिए आता है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको 5 मार्क के लिए आता है और आपको इसके लिए पार्ट सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो चित्रवर्णन में सबसे पहली ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको सारे सेंटेंस जो है वो लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस में बनाने हैं, क्योंकि पिक्चर हम लोग सामने देख रहे हैं और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वहाँ पे दूसरा कोई लकार आपको यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लट लकार या प्रेजेंट टेंस आपको यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको असत धातु का प्रयोग अच्छे से समझ में आना चाहिए। अस्ति, स्तः और सन्ति, यानी अस्ति मतलब एक है, स्तः मतलब 2 है और सन्ति मतलब बहुत सारे हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि एक वृक्ष है तो मैं बोलूँगी चित्रे एकः वृक्षः अस्ति, यानी एक पेड़ है। अगर 2 पेड़ दिख रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे वृक्षौ स्तः, और अगर बहुत सारे पेड़ है तो हम लोग बोलेंगे वृक्षाः सन्ति। एक लड़का है तो बोलेंगे बालकः अस्ति, 2 है तो बालकौ स्तः और बहुत सारे हैं तो बालकाः सन्ति। इस तरीके से आपको अस्ति, स्तः और सन्ति का उपयोग करना है। उसके बाद आपको कर्ता, कर्म और क्रियापद का भी ध्यान रखना है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट और क्रियापद मतलब वर्ब, जो हमेशा कर्ता के अनुसार हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जैसे बालकाः उद्याने क्रीडन्ति, तो बालकाः बहुवचन में है तो हम लोगों ने बहुवचन में क्रियापद लगा दिया है क्रीडन्ति या खेलन्ति। इस तरीके से आपको चित्रवर्णन में 5 सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मंजूषा यानी एक हेल्प बॉक्स दिया रहता है, उसके अनुसार आप उसकी लिंग, वचन, विभक्ति चेंज कर सकते हैं। मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उसके अनुसार आप उसके लिंग, वचन या विभक्ति चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग एक चित्र का वर्णन
देखते हैं यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे दिया है, मंजुषायाः शब्दानां सहायतया चित्रस्य वर्णनम पंचवाक्येषु कुरुत। मंजुषा के शब्दों की सहायता से चित्र का वर्णन 5 वाक्यों में कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है और उसके नीचे मंजुषा दी हुई है। पहले उसके मीनिंग जान लेते हैं। उपवनस्य यानी गार्डन का चित्र है, महिलाः यानी बहुत सारी महिलाएं हैं, बालकाः यानी बच्चे हैं, क्रीडन्ति यानी खेलते हैं, पुष्पाणि यानी बहुत सारे फूल है इसलिए पुष्पाणि लिखा हुआ है। ठीक है, विकसंती यानी ब्लूम खिलते हैं, वृक्षैहि यानी वृक्षों से। ठीक है, शुद्धम यानी प्योर, भवती होती है, और भ्रमंती मतलब घूमते हैं। अभी देखिए बहुत सिंपल आपको सेंटेंस बनाने हैं यहाँ पे, सिंपल लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको फ्रेम करने होते हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करेंगे। पहला सेंटेंस हमेशा षष्ठी विभक्ति में, एतत् चित्रम या इदम चित्रम उपवनस्य अस्ति। लिखा हुआ है यहाँ पे उपवन का चित्र है, तो एतत् चित्रम या इदम चित्रम उपवनस्य अस्ति, उपवन का है। फिर हमें लिखना है आगे, एतस्मिन् चित्रे यानी इस चित्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एतस्मिन् चित्रे बालकाः क्रीडन्ति, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, फिर एतस्मिन् चित्रे या सिर्फ चित्रे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एतस्मिन् चित्रे पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, पुष्पाणि विकसन्ति। चित्रे महिलाः भ्रमन्ति, महिलाएं घूम रही है, तो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस ये बना सकते हैं, महिलाः भ्रमन्ति। और चित्रे बहुत सारे पेड़ भी अपने को दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वृक्षाः सन्ति, बहुत सारे पेड़ है तो वृक्षाः सन्ति। इस तरीके से हम लोगों को ग्रामेटिकली करेक्ट और स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस अपने को बनाने हैं मंजुषा की सहायता से। तो इस तरीके से चित्र वर्णन में आप 5 सेंटेंसेस बना के पूरे 5 मार्क पा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा पत्र लेखन और चित्र वर्णन के बारे में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको पहले मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।